हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। नहीं, देश का विकास तो हम सब चाहते हैं, बट एक विकास ऐसा चाहते हैं जो इंक्लूसिव हो, बिकॉज इंक्लूसिव ना हो तो वो किसी भी कंट्री के लिए डिजास्टर्स हो सकता है। एंड इन द सेम सीरीज गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ स्कीम दैट इज मैं भी डिजिटल 3.0। तो आज हम इस स्कीम के बारे में जानेंगे, साथ में हम मैं भी डिजिटल पढ़ेंगे और उसके साथ हम जानेंगे पीएम स्वानिधि स्कीम के बारे में। सो देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो एक एक करके सीधा इसी के बारे में बात करते हैं 5 मिनट में। तो सबसे पहले जानते हैं मैं भी डिजिटल 3.0 क्या है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ये आपका हाउसिंग अफेयर विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स साथ में लेकर आए हैं, जिसका मेन पर्पस है जो आपके डिजिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होते, जो आपके सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनको डिजिटली एम्पावर करना है पेमेंट सिस्टम में। मतलब जिससे कि वो जो आपकी खरीद फरोख्त है वो डिजिटली हो सके, कि आपने पेटीएम उठाया, आपने पेमेंट कर दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ना उनको कैश यूज करना पड़े ना आपको कैश यूज करना पड़े। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर इन दिस स्कीम। इसको पीएम स्वानिधि के अंदर लॉन्च किया गया था और कम से कम 223 सिटीज को इसके अंदर टारगेट किया जाएगा। तो जरा समझ लेते हैं कि काम कैसे करेगी ये स्कीम, बिकॉज ये तो समझ के किसने लॉन्च की है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, ये आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको डिजिटली एम्पावर करना है कि वो डिजिटली पेमेंट कर सकें। तो उसको 2 तरीके से करेंगे कि ये आपके हो गए स्ट्रीट वेंडर्स, राइट, और ये हो गई आपकी ऑनलाइन पेमेंट कंपनीज। ये जो ऑनलाइन पेमेंट आपकी कंपनी है जिसमें आपके आएंगे ये भारत पे, MS स्वाइप, फोन पे, पेटीएम, एक्सेस, ये आपकी जो वेयर है, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये अपने एजेंट्स वगैरह अपना एम्प्लॉय करेंगी और इनिशियल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेंगी इस स्ट्रीट वेंडर को। कैसे? 2 तरीके से। एक तो इसको टूल प्रोवाइड करना और दूसरा प्रोवाइड करना इसको नॉलेज, राइट। इन 2 चीजों पे हम काम करेंगे, टूल और नॉलेज। टूल के केस में क्या करेंगे, ये स्ट्रीट वेंडर है, इनके पास फोन है, इनके फोन में QR कोड, UPI या जो भी है वो इंस्टॉल करने का काम इनका है। ये लोग जाएंगे, इंस्टॉल करवाएंगे और साथ में उनको ये चलाना सिखाएंगे कि देखो ऐसे बैंक से कनेक्ट हो सकता है, देखो ऐसे पेमेंट हो सकता है। और फिर मतलब इस स्कीम में बेसिकली इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि डिजिटल पेमेंट ये लोग करते रहें। सो दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। इसमें ये जो कंपनीज हैं जो चलाती हैं, ये जैसे आपका भारत पे है, MS स्वाइप है, फोन पे, इनका काम ही ये है कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जाए। तो इनको फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब इसे यूज करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, यही हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे 2 चीज प्रोवाइड करने में। इसके अंदर कम से कम 40 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को टारगेट किया गया है। जिसमें कम से कम 45 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो एप्लीकेशन दे चुके हैं और 27 लाख अब तक एक्सेप्ट हो चुकी हैं। इसको सबसे पहले जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, जब मैं भी डिजिटल अभियान जो था उसका 1.0 मिशन जब आया था, तब ओनली 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ही इसका टारगेट थे। तो इवेंचुअली 1, 2, 3 में जो हमारे टारगेट ग्रुप है वो एक्सपेंड हो चुका है, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारी कंट्री में कम से कम 50 से 60 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि अर्बन एरियाज के 12% पॉपुलेशन आपका कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो 12% इनफॉर्मली एम्प्लॉयड पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और कम से कम 50 से 60 मिलियन लोग हैं। पहली स्कीम में 10 लाख को टारगेट किया गया था, उसके बाद इवेंचुअली जो टारगेट ग्रुप है वो इंक्रीज कर दिया गया है। अब आते हैं पीएम स्वानिधि जिसके अंदर स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम या आपकी हाउसिंग अफेयर्स ने लॉन्च की थी 2020 में, और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने का मतलब है कि इसकी जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है इंटायरली। 100% फंडिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है तो उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। इसमें लोन देखा जाए तो इसमें एक्चुअली 10,000 रुपीज का लोन स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जा रहा है। स्कीम को समझना हो तो स्कीम को समझने के लिए एक बहुत क्लियर चीज है, 3-4 पॉइंट्स का आपको याद रखना है कि इसमें कोशिश की जा रही है स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मतलब फंड प्रोवाइड करने की, उनको लोन देना है, कोलैटरल प्रोवाइड करना है। अब कोलैटरल देने में क्या प्रॉब्लम होती है, इनको कोलैटरल की इनको फंडिंग प्रोवाइड करनी है, इनको लोन देना है, बट लोन देने में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस रिलक्टेंट होते हैं बिकॉज उनको लगता है ये पे कैसे करेंगे, तो उनको गारंटी चाहिए होती है, राइट ना। एक तो गारंटी की प्रॉब्लम होती है, इंस्टीट्यूशन इसलिए इनको पैसा नहीं देना चाहते। दूसरा, उनसे पैसा लेने के लिए इनको कम से कम कुछ ना कुछ कोलैटरल तो होना चाहिए ना, कि ये जमीन में गिरवी रख दूं, इस पे मुझे पैसा दे दो। इनके पास कोलैटरल नहीं होता तो वो भरोसा नहीं करते, इनके पास कोलैटरल नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आपकी पीएम स्वानिधि स्कीम आई है।
ये क्या करती है, ये बोलती है छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस को, सारे शेड्यूल बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, महिला बैंक वगैरह, ये सब इसको पैसा दे सकते हैं। बोलते हैं आप इनको पैसा दीजिए, गारंटी आपको हम देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक आपका ये बॉडी बनाई थी, सेंट्रल गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर है, इसने ये बॉडी बनाई थी। अब ये जो है ये गारंटी का काम करेगी। नाउ दिस विल प्रोवाइड गारंटी ऑन द कोलेट्रल। तो इनको जो लोन मिलेगा वो कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा, राइट। स्ट्रीट वेंडर्स को अब कोलेट्रल फ्री लोन देना पड़ेगा। अब इनको कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस को जो गारंटी चाहिए थी वो गारंटी अब ये बॉडी प्रोवाइड करेगी, राइट। अब ये गारंटी ही इंटरेस्टिंग है। ये गारंटी कैसी है, ये ग्रेडेड गारंटी कवर टू इंस्टीट्यूशन, ग्रेडेड गारंटी है। अब ये कैसी गारंटी हो गई ना, अब ये ग्रेडेड गारंटी कुछ ऐसा है, आप समझेंगे जैसे आपका एक्स अमाउंट ऑफ लोन है जिसको हम 100 मान लेते हैं, राइट। तो ग्रेडेड गारंटी कैसा है, इसमें बोला कि 5% तक अगर लॉस होगा तो हम 100% कवर कर लेंगे, राइट। लेकिन अगर 5 से 15% तक लोन करोगे तो हम सिर्फ 75% कवर करेंगे, और उससे ऊपर भी अगर लॉस हुआ, उसके ऊपर भी अगर आपका लॉस होता है तो हम और भी कम कवर करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल 100 करोड़ है और 5 करोड़ का नुकसान हुआ तो पूरे के पूरे 5 करोड़ गवर्नमेंट वापस कर देगी, बिकॉज 100% कवरेज है। दूसरा केस हुआ 100 करोड़ पैसे दिए थे लेकिन 15 करोड़ का नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि 5 करोड़ तक तो पूरी कवरेज होगी, तो ये 5 करोड़ तो पूरे वापस दे देंगे, लेकिन इसके बाद जो 5 से 15% है उस पर से 75 वापस करेंगे, राइट। तो जो आपके 10 करोड़ का फर्दर नुकसान हुआ है उसमें सिर्फ 7.5 करोड़ पैसे वापस आएंगे, तो ओवरऑल सिर्फ 12.5 करोड़ पैसे आपको रिटर्न होंगे। इसी तरीके से मतलब इनिशियल 5% का नुकसान पूरा कवर करेगी, उसके बाद का नुकसान जो है कवर करना बंद कर देगी। इसे कहते हैं ग्रेडेड गारंटी कवर टू इंस्टीट्यूशंस। इसमें फर्दर बोला गया है, इसमें लोन कितना देंगे, इसमें बोला गया कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 का लोन दिया जाएगा 1 साल के अंदर। अगर वो 1 साल के अंदर टाइम पे पेमेंट करते हैं, और इसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट, ये लोन है तो इंटरेस्ट होगा। सरकार कहती है हम 7% की सब्सिडी आपको देंगे, कि अगर 10% पे आपको लोन मिल रहा है इन सब से, कि कोई 10 का दे रहा है कोई 12, उसमें से 7% सरकार बेयर करेगी, तो आपको सिर्फ 3% का आपको इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिकॉज 7% सरकार पे कर रही है। इसमें 10,000 का लोन देगी। अगर लेकिन आपने टाइमली पेमेंट कर ली तो 20,000 अगले साल मिल सकते हैं, और भी टाइमली पेमेंट की तो 50,000 भी मिल सकते हैं। ये स्कीम के अंदर था। साथ में इसमें बोला गया है कि इसी के अंदर डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने की कोशिश की गई थी। अब डिजिटल पेमेंट को उन्होंने कैसे प्रमोट किया, उन्होंने बोला कि हम हर महीने आपको 100 रुपये देंगे अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे, तो इसका मतलब सालाना हम 1200 रुपये आपको दे सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और ये प्रोपोर्शन में है, जितना डिजिटल पेमेंट आप करोगे मतलब उतना ही आपको पैसा मिलेगा, बट मैक्सिमम 100 पर मंथ, राइट। इसके साथ इसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने बोला कि हम इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें एंड टू एंड सोल्यूशन हो, और साथ में इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी आपकी सिड भी होगी। एक चीज़ को ध्यान रखें, पिछली जो बॉडी आपने पढ़ी थी ना, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और सिडबी ने मिलकर बनाया था। सो दिस इज समथिंग आपको काम आ सकता है कहीं पीटी में। इसी के साथ हमारी न्यूज़ खत्म होती है। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.